हे अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको रास्ते में जाते हुए बताऊंगी। तो हम लोग जा रहे थे मिर्ज़ा गालिब की हवेली देखने के लिए, जो मेरी खाला के घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही था। और अगर आप पर्सनली आते हैं तो आप चांदनी चौक या चावड़ी बाज़ार से रिक्शा करके 10 से 20 रुपये में आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। रिक्शा वाला आपको आराम से वहाँ पहुँचा देगा। और कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब अपने वक्त के बहुत ही अच्छे शायर थे, जो उर्दू और फ़ारसी भाषा में शायरियाँ लिखा करते थे। इनकी शायरियाँ वर्ल्ड फेमस थी। तो ये रही यहाँ से एंट्री होगी इनकी हवेली की। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं दिल्ली के एक बेहतरीन और अदबी कोना मिर्ज़ा गालिब की हवेली देखने। तो यहाँ एंटर होते हुए जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो उनका मुजस्समा है, और ये रही उनके हाथ की लिखी हुई किताबें। ये उनके उस वक्त के लिबास हैं, और ये है गालिब की शरीक हयात उमराव बेगम के उस दौर के लिबास। और यहाँ इन कुछ लफ्ज़ों में गालिब की ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को कैद किया गया है। कहा जाता है कि वो इतने अच्छे शायर होने के बावजूद भी वर्ल्ड फेमस उनकी शायरियाँ थीं। तो इतनी अच्छी फेमस शायरियाँ होने के बाद भी, इतने अच्छे शायर होने के बाद भी वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी रैन बसेरों की तरह गुजारी। ये उनके आखिरी साल के कुछ पल थे जो उन्होंने इस हवेली में गुजारे हैं। ये है आगरा का उनका मकान, और ये रहा उनकी हवेली। वो हवेली है जहाँ पे उनकी बेगम के साथ निकाह हुआ था। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम दूसरी साइड गए थे। तो दूसरी साइड एंटर करते ही बहुत बड़ी सी तस्वीर है गालिब की, जो हुक्का पीते हुए है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है, और उनकी दीवारों पे तरह तरह की बहुत सारी उनकी शायरियाँ लिखी हुई हैं, आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ शायरियाँ तो उनकी पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि उम्मीद इंसान से लगा कर शिक्र खुदा से करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। ऐसी दूसरी एक शायरी है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। यहाँ उनके हाथ के यूज़ किए हुए कुछ बर्तन हैं जो वहाँ रखे हुए हैं। ये उनकी किताबें हैं, ये तस्वीरें हैं उनकी। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से आज भी उनके हवेली, उनके घर को कहा जा सकता है बहुत अच्छे से सजाया गया है। ये आज से 300 साल पुरानी हवेली है। यहाँ ये देखें बहुत सारी किताबें हैं जो उन्हीं की ही लिखी हुई हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और ऐसी कुछ किताबें यहाँ हैं, और इससे कई ज़्यादा किताबें दूसरी जगह पे हैं जो इन्होंने ही लिखी है। कहते हैं कि इनकी शायरी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, बना के लेकर जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार आएँ, मेरे कहने पे विज़िट करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इतनी खूबसूरत शायरियाँ हैं, ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, जो आपको खुद फील होगा कि वाकई में हकीकती ज़िंदगी की इन शायरियों में छुपी हुई है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।